नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम इस वक्त हम पहुँचे हैं बालाशोर से। आपको मालूम है जिस तरह हम पहुँचे थे दिल्ली पहुँचे हैं, निज़ामुद्दीन पहुँचे हैं और इस वक्त हम पहुँचे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं गालिब एकेडमी हॉल के बाहर खड़े हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है 29 अक्टूबर जो है नेशनल उर्दू टीचर्स अवार्ड जो है यहाँ पे तकसीम की जा रही थी। जो है तकसीम का अवार्ड तकसीम का जो है प्रोग्राम रखा गया था। सबसे बड़ी बात है कि पूरे हिंदुस्तान भर से 100 लोगों की जो है 100 लोगों की जो है मुंतखब किया गया था। उसमें से उड़ीसा का भी नाम था और बाकायदा आप यूँ कह लिया जाए कि महाराष्ट्र के लोग थे, कर्नाटक के लोग थे, बिहार के लोग थे, राजस्थान के लोग थे, उत्तराखंड के लोग थे, तमाम मतलब जितने भी हिंदुस्तान भर के रियासत के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम की नुमाइंदगी हो रही है और तमाम ऐसे टीचर को अवार्ड दिया जा रहा है जो उर्दू को फरोग देने में अपना नुमाया किरदार निभा रहे हैं। ऐसे टीचर को जो है अवार्ड से नवाजा जा रहा था। इस वक्त हमारे साथ उड़ीसा के दो जो है मतलब होनहार टीचर हैं जिन्होंने अपनी उर्दू के हवाले से खूब काम किया, नौजवान भी है। सबसे बड़ी बात है कि नौजवान उर्दू को लेकर जो है बहुत मगन है और कटक से ताल्लुक है इन दोनों का। तो उनसे पूछेंगे कि क्या नाम है आपका और किस तरह? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लबीब कासिम नाम है मेरा, मोहम्मद लबीब कासिम नाम है। क्या कहेंगे आज जो है आपको जो है अवार्ड से नवाजा गया है, उर्दू के लिए चुना गया है। उड़ीसा से कितने लोगों को चुना गया था, क्या कहेंगे? उड़ीसा से 5 लोगों को चुना गया था। मौलाना मोहम्मद अजगर हुसैन साहब के ज़ेर में हम सबको चुना गया था, जिसमें नाम अजीम बालेश्वरी साहब थे, मैं यानी लबीब आसिम था और मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब वो भी थे और एक शख्स और भी थे जो आ नहीं पाए। तो कैसा खुशी महसूस हो रही है, क्या कहोगे? बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह से उर्दू का हाल है उड़ीसा में, हम सबको मालूम है जो उड़ीसा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह उड़ीसा में जो है उड़िया का और उर्दू का, उड़िया तो बढ़ ही रहा है पर उर्दू की जो नुमाइंदगी है वो कम रही है और उर्दू का जो हम कह सकते हैं तालीम वो कम रही है। ये बहुत सोच फिक्र का बाइश है। तो हमारे साथ और भी एक उड़ीसा से हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि उड़ीसा से हम लोग लगभग जो है 2000 किलोमीटर दूर के सफ़र तय करते हुए यहाँ पहुँचे थे और वासिल चौधरी साहब की जो सदारत में आज ये प्रोग्राम हो रही थी कि आपको जो अवार्ड मिला किस तरह खुशी महसूस कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा, हमें अवार्ड मिला और उड़ीसा एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे हमारे उर्दू पता करें कि उर्दू जो है एक जवान है, एक तहजीब है। उर्दू की जो उड़ीसा में जैसे हम जानते हैं बहुत कम होती जा रही है इसकी, इसलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू कैसे हमारे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में कैसे उर्दू जवान बोला जाए और इसकी हर जगह पढ़ाई में इसकी कैसे उर्दू जवान को बचा के रखने के लिए ये काम जो हो रहा है वासी साहब की जिम्मेदारी में, हम इसकी बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं कि ऐसा काम होना चाहिए ताकि उर्दू जवान बच के रहे और ये और भी तरक्की करे। बहुत बड़ी बात है कि उड़ीसा से ये 2 नौजवान थे और भी हमारे साथ बहुत सारे शख्स हैं जिनको अवार्ड मिला है। और जिस तरह आपको भी मालूम है नाजरीन कि इस हैकर को भी, अजीम बालेश्वरी को भी जो आज सम्मान से नवाजा गया, इज्जत से नवाजी गई। ये मैं कहूँगा, मेरा जो अवार्ड मैं बालेश्वर वालों के नाम करता हूँ, मेरे तमाम स्टूडेंट्स के नाम करता हूँ, क्योंकि मेरे शागिर्द जो है मोहब्बत दिए और मेरे बालेश्वर वालों ने दुआएं दी, तब जाकर आज जो है ये एजाज़ मुझे मिला। लेकिन हमारे साथ और भी कुछ शख्स है, कहाँ से है, क्या नाम जानेंगे, क्या नाम है और कहाँ? कर्नाटक से हूँ, जमील अहमद तोपिनकट्टी। क्या कहेंगे, किस तरह खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और उर्दू की खिदमत वासिल साहब कर रहे हैं। मैं अपने कर्नाटक की जानिब से, कर्नाटक की तमाम असातिज़ा की जानिब से। कर्नाटक से कितने लोग आए थे लगभग? कर्नाटक से कम 12 से 15 लोग आए हुए हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम पठान शरीफ खान है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे भी कौमी उर्दू टीचर्स अवार्ड से यहाँ इस गालिब एकेडमी के प्रोग्राम में नवाजा गया है। तो क्या कहेंगे, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी की बात है, ये जो अपने एक टीचर होने के नाते जो तलबा को पढ़ाना और अपनी खिदमत करना, एक मौलिम होने की हैसियत से, तो उसका एक कोई मुआवजा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक एजाज़ तौर पर, एक हौसला अफजाई के तौर पर जो अवार्ड से नवाजा गया,
उस सिलसिले में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काम करने की जो अपनी खिदमत करने के लिए हौसला अफजाई की है, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं, उड़ीसा से सिर्फ हम 5 लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान भर से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उत्तराखंड से, बिहार से, यूपी से और उसके बाद उड़ीसा, जिस तरह आपने उड़ीसा से लोग सुन रहे थे। हमारे साथ नौजवान है, जबरदस्त एंकरिंग कर रहे थे प्रोग्राम की, पूरा उनकी जो है निजामत जबरदस्त रही थी। कहाँ क्या नाम, आपकी नाम क्या है? इम्तियाज रफ़ीक, प्रोफेसर इम्तियाज रफ़ीक, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। और तो वो यहाँ से अब गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कि तेरी हयात का हर लम्हा शादमा गुजरे, बाहर सजदा करे जहाँ जहाँ तू गुजरे। एक इतना बड़ा एक उन्होंने वासिल गुज्जर साहब ने जो प्रोग्राम उठाया है अदब के ताल्लुक़ से, ज़बान के ताल्लुक़ से, तो हर बार ये बात कही जाती है कि आप देखेंगे अनवर जलालपुरी साहब ने कहा था कि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि दुनिया कभी गूंगे की तारीख नहीं लिखती। और आप देखेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान भर से जो उर्दू के खिदमतगारान हैं, जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बुलाकर इनाम इकराम एजाज़ दिया गया और बतौर खादमीन उर्दू कह के उन्हें बुलाया जा रहा है। तो एक बड़ा वस्फ़ है ये, और ऐसी तकारीब जो है वो हिंदुस्तान भर में होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसका अहाता हर तरफ फैला हुआ है। इतनी फसाहत, इतनी बलागत और इतनी शीरी ज़बान है कि जो इसे कहता है, जो इसे सुनता है, उसे लगता है कि ये मानो मेरी ज़बान है, ये मेरी दास्तान है, ये मेरी गुफ्तगू है, ये मेरी दास्तान है। ये तमाम तर चीज़ें जो है आपको इसमें मिलेगी। इससे उर्दू को फरोग मिलेगी, इससे यकीनन उर्दू को आगे बढ़ाएंगे, यकीनन इससे उर्दू को फरोग मिलेगा और उर्दू की बका के लिए ही ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है कि उर्दू के बका के लिए, उर्दू को फरोग मिलने के लिए प्रोग्राम। और एक बार वासिल चौधरी गुज्जर साहब का जो है बहुत बहुत शुक्रिया, तहदिल से उड़ीसा वालों की जानिब से हम शुक्रिया अदा करेंगे। और आखिर में वासिल गुज्जर साहब जो है उनसे भी हम, चौधरी साहब से भी जो है उनकी बातें लेंगे, उनकी राय लेंगे आज का प्रोग्राम के बारे में, उनकी जो है क्या जो है किस तरह वो सोच रखते हैं और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने एहतमाम किया, उसके बारे में करेंगे। लेकिन हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? डॉक्टर गाजी असर, महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे, 2 लफ्जों में क्या कहना चाहेंगे आज का प्रोग्राम? देख लेना, उर्दू पर जब भी बात आएगी, फर्ज खून मांगेगा जान मेरी जाएगी, और कह दो मीरो गालिब से कि हम भी उर्दू कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी क्या हमारी। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाकई वाकई वाकई। जी, मैं मुबारकबाद देता हूँ वासिफ अली और उनके पूरे ग्रुप को, और खास तौर पे आपको कि इस प्रोग्राम को आप नशर कर रहे हैं। जी जी, ये आपको बताता चलूं, ये उड़ीसा में सिर्फ 2% लोग उर्दू कहते हैं और बोलते हैं, लेकिन वहाँ से हमारे साथी जो है आए थे और हम लोगों को जो है चुना गया था। तो हमारा चैनल उर्दू में चलता है। असल में उर्दू में जहाँ हम जरखेज रियासत से ताल्लुक रखते हैं, आप बंजर रियासत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उर्दू के लिए काम कर रहे हैं। आपको मैं सलाम करता हूँ और उर्दू के आपको सिपाहियों की तरह आपको बहादुर सलाम करके मैं ये कहूँगा कि इस अवार्ड के बहाने मकसद जो हमारे मौसूफ ने कहा कि लोगों को उर्दू से जोड़ना है, और हमारी कौम जब जुड़ती है तो कहीं इनकलाब बपा होते हैं, और इंशाअल्लाह ये उर्दू का इनकलाब फिर से आएगा। आखिर में एक शेर कहते हुए आपसे इजाज़त दूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में आबी साहब उजाले उतर के आएंगे, तो सहारा बन के निकल बेसहारों के लिए, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देख रहे हैं तमाम लोगों को, एक एक करके तो मैं सबकी राय नहीं ले सकता, लेकिन आपको दिखा सकता हूँ कि ये तमाम लोग जो है तमाम दिगर रियासतों से हैं, उड़ीसा के, हिंदुस्तान भर के दिगर रियासतों से है। उड़ीसा की नुमाइंदगी हम लोग के जो है 5 लोगों की थी, लेकिन 3 लोग ही हम आ पाए उड़ीसा से, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद जो है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश से तमाम, महाराष्ट्र, ये तमाम जगहों से लोग यहाँ पे मौजूद है। और सिर्फ एक ही इंसान की कोशिश सबसे जबरदस्त रही, वासिल चौधरी साहब की कोशिश जो है आज सब पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा यहाँ पे निजामुद्दीन गालिब एकेडमी हॉल पे कर दिया। गालिब एकेडमी हॉल का जो नजारा था वो तमाम पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलीम मोहम्मद हाजी अलन, लातूर। ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं लातूर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे सर? लातूर शहर से मैं आया हूँ। ये उर्दू शिक्षक संगठन गालिब एकेडमी की जानिब से चौधरी वासिक अली साहब ने ये जो हर रियासत के लोगों को बुलाकर यहाँ पर उन्होंने जो सम्मान दिया,
जो हमको इज्जत अफजाई की, ये उर्दू को फिरोग के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और हर रियासत के लोग एक जगह पर जमा होते हैं और हर एक का मेलजोल बढ़ता है और उर्दू तरक्की की तरफ राग़िब होती है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह आप सबों की बातें सुन रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह जो है तमाम हिंदुस्तान इकट्ठा हो चुका है आज निजामुद्दीन के गालिब एकेडमी हॉल में। हमारे साथ मैडम हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो लेडीज़ टीचर्स हैं उनको भी सम्मानित किया गया। तो कहा जाता था कि जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो घर पे रहती हैं, लेकिन आज के डेट में वो टीचर होती हैं और बाकायदा टीचर को अवार्ड के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। तो हमारे साथ में एक मैडम है, उनका नाम जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद कनीस फातिमा सैयद लाल अहमद। मैं महाराष्ट्र से, थाने ज़िले से, मुमरा सिटी, मुमरा में क्या कहेंगे किस तरह जो है आज देख रही है कि गालिब एकेडमी हॉल में जो है नेशनल उर्दू टीचर्स अवार्ड का जो है एहतमाम किया गया है और यहाँ पे खासकर हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की खवातीन को ज़्यादा मिला। तो क्या कहेंगे किस तरह देख खवातीन को मिला है तो बहुत खुशी हुई है देखकर कि जो औरतें कुछ नहीं, मतलब दर्स व तदरीस का काम कर रही थी, उनको एक ये दिया गया, अवार्ड दिया गया। तो ये तो एक बहुत खुशी हुई। क्या लग रहा है कि आप और उनकी खिदमत की हौसला अफजाई हो रही है, उनकी हौसला अफजाई हो रही है है और दिल से काम करेंगे। जैसा हौसला अफजाई करेंगे तो उन दिल से और काम करेंगे और थोड़े से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज जो देख रहे थे, जिस तरह तमाम बातें सुन रहे थे कि नेशनल उर्दू टीचर्स अवार्ड जो है दिल्ली के गालिब एकेडमी हॉल में रखा गया था, तो सबसे बड़ा किरदार वासिल चौधरी साहब की थी, क्योंकि उन्होंने ही पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा कर दिया। क्योंकि हम उड़ीसा से चलकर यहाँ आए थे। सर, क्या सोच है ये आपका, किस तरह जो है आप उर्दू को फरोग देना चाहते हैं? क्योंकि आज जो इतना बड़ा आपने प्रोग्राम रखा दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा गालिब एकेडमी हॉल में कर दिया, क्या कहेंगे दिल की? सबसे पहले तो सभी साथियों को जिनको नेशनल उर्दू अवार्ड मिला है और नेशनल उर्दू टीचर अवार्ड मिला है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जिन लोगों ने पहले काम किया है, जिन लोगों की वजह से लोगों की सर्विसें लगी हैं, या जिन लोगों ने नोवेल लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, शायरी की है, उन सभी को मुबारकबाद। पर आने वाले वक्त में हम क्या करें? जो शोरा हजरात हैं या लिखने वाले हजरात हैं, खास करके उर्दू को फरोग देने वाले हजरात हैं, और खास करके इसमें स्पेशल उर्दू टीचर हैं, उर्दू प्रोफेसर है, उर्दू प्रवक्ता है, वो लोग काम किस तरीके से करें? उनको एक हमें सही रास्ता बताने के लिए उनकी जो सिफारिशें हैं वो हम तक पहुंचे और हम लोगों को उनको बताएं। और जो भी किसी के सुझाव हैं या मतलब सलाह मशवरे हैं वो हम तक पहुंची और हम लोगों ने सभी को उर्दू को फरोग देने के लिए और ख़ास करके उर्दू को ज़मीन लेवल पे काम करने के लिए उन सब लोगों से बात की और उनको समझाया। जी तो सर, आज जो है पूरे हिंदुस्तान भर से आपने, खासकर उड़ीसा की हम जिक्र करें तो उड़ीसा से भी आपने नुमाइंदगी रखा। उड़ीसा जो है बंजर कहा जाता है उर्दू में, लेकिन आपने वहाँ पे गुल खिला दिया। तो क्या कहेंगे उड़ीसा के हवाले से, क्या कहेंगे? उड़ीसा में हमारे अजीम बालेश्वरी साहब हैं और जो असगर हुसैन असगर साहब हैं और कई सारे लोग हैं। तो जो उड़ीसा में जो काम कर रहे हैं, उड़ीसा के भी 6-7 लोगों को यहाँ पे नेशनल उर्दू टीचर अवार्ड और नेशनल उर्दू अवार्ड से नवाजा गया। और मैं चाहूँगा कि उर्दू के फरोग के लिए वो लोग उड़ीसा में काम करें और उड़ीसा सरकार के साथ प्लस कैबिनेट सरकार के साथ मिलकर के काम करें, उर्दू को फरोग देने में काम करें। बहुत इस वक्त हमारे साथ आप सुन रहे थे सदर साहब, क्योंकि इस प्रोग्राम के यूँ कह लिया जाए कि रूहे रवा को आप सुन रहे थे, वासिल चौधरी साहब को सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ इस उर्दू नेशनल अवार्ड के जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है मेहताब साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो है आप लोग ने बहुत ही उम्दा कदम आपने उठाया, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा, मैं हर बार कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा आपने कर दिया, तमाम रियासत के लोगों को आप अवार्ड देने के लिए चुने और खासकर उड़ीसा के लोग भी आए। क्या कहेंगे, क्या सोच है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू कौमी कर्मचारी शिक्षक संघ ने जो है ये कदम उठाया कि महाराष्ट्र के साथ साथ जो अवार्ड्स के लिए ये तंजीम बनी थी वो ऑल इंडिया में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया और उर्दू का इसका ताल्लुक़ पूरे हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बोली जाने वाली ज़बान उर्दू है। इसको फ़रोग़ देने के लिए इसकी तरक्की तदवीन के लिए जो उर्दू असातिज़ा जो काम करते हैं, उन असातिज़ाओं की हिम्मत अफजाई के लिए और मज़ीद उर्दू की तरक्की हो हमारे इस देश में और तरक्की, और उसके साथ साथ जो हमारी उर्दू एग्जाम उठाने वाले हैं तो हम लोग जो है असातिज़ा के मसाइल और टीचरों के मसाइल और उर्दू मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो समाज है, उन समाज के तालीमी मसाइल को हम उठाने वाले हैं और उनको हक दिलाने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो काम हम करने वाले हैं। पूरे तूल अर्ज़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तालीम की मुहिम को बेदार करते हुए, तालीमी काम करते हुए हम हमारे समाज की तरक्की में हम एक हिस्सेदार बनने वाले हैं। इसी के साथ साथ जब हमारा हिंदुस्तान जैसे आलम बकौल सरसद अहमद खान कि हिंदू और मुस्लिम जो है दो
एक कौमें हैं जो एक आँख की मानिंद है, और अगर एक आँख जो है कमज़ोर हो जाए तो वो किना कहलाता है। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारी भी कौम, हमारे मुस्लिम तलबा, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम सोसाइटी इस हिंदुस्तान की तरक्की फलाह बहबूदी में आगे बढ़े, और हमारे जो हिंदुस्तान सुपर पावर बनने वाला है। उर्दू क्या सिर्फ मुसलमानों को पढ़नी चाहिए या फिर पूरे हिंदुस्तानियों को पढ़नी चाहिए? उर्दू ये लैंग्वेज सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, इसको हिंदुस्तानी जबान कहते हैं, इसको लश्करी जबान कहते हैं। ये तमाम सबकी, जैसा कि ब्रिज नारायण चिकस बस्त है, उस मुंशी प्रेमचंद है, जो हमारे बड़े बड़े ऑथर्स उर्दू में हैं, इन्होंने जो है उर्दू में नावल्स लिखे, उर्दू में काम किया। ऐसे कई जो मुसन्निफिन हैं, जो उर्दू के शायर भी हैं और मुसन्निफिन भी हैं, उन्होंने उर्दू को जिला बख्शा। तो उसी तरह से ये कौम लश्करी ज़बान है। हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह नगमे सुने जाते हैं फिल्मों के, जो उर्दू में होते हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है, लेकिन वो उर्दू में होती हैं। तो जिस तरह से वो मिठास पूरे हिंदुस्तान में फैले और हमारे मुल्क में जो है उर्दू की जो तरक्की तदवीन हो, ये हमारे मतलब, और इसमें हमारा एक शोबा भी है, एक अदब का। अदब के ज़रिए से जो असातिज़ा काम करते हैं, उनको शायरी और मुसन्निफिन और निखारा नवाजी जो करते हैं, तो वो भी उनकी तरक्की। जी, वो मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि आपने आज जो मुझे जो अवार्ड दिए आप लोग उर्दू के हवाले से, क्योंकि मैं शेर व शायरी के हवाले से वासिल साहब ने हमें मदऊ किया था। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, ये जो प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम हुआ, तमाम टीचर्स, तमाम जो है पूरे हिंदुस्तान भर के रियासत से लोग आए थे और आकर जो है यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम था। नेशनल अवार्ड, उर्दू टीचर्स अवार्ड जो है यहाँ पर लोगों को दिया गया, तकसीम किया गया, 100 लोगों को मुंतखब किया। जिस तरह सर कह रहे थे कि उर्दू जो है हर किसी को बोलनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उर्दू को फरोग मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ आप सीधा देख रहे थे, हम दिल्ली में इस वक्त है, दिल्ली के निजामुद्दीन से, यहाँ से जो है सीधा आप देख रहे थे। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान, न्यूज़ टाइम, बालासोर, उड़ीसा।